जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा, कुछ ऐसे कंट्री के बारे में बताऊँगा। 5 ऐसी कंट्री आपको बताता हूँ जहाँ के वीज़ा जो है ना उसकी रेशो अच्छी होती है, या वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, या इजीली वो वीज़ा दे देते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका जो पासपोर्ट है, अगर ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तानी या इंडियन की, तो ब्लैंक अगर आपका पासपोर्ट है तो उसमें जो चांस होते हैं वीज़ा लगने के वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ज़ाहिर है आपको पूरा करना पड़ेगी। तो कौन कौन से ऐसी कंट्री हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो जो नए लोग हमारे साथ इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह का आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस हवाले से यूरोप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से दुबई में, और इसके अलावा डिफरेंट इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मैं जो है ना अपडेट करता रहता हूँ। तो अब तक ये वीडियो आसानी से आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी, कौन कौन सी कंट्री है एक एक करके मैं आपको डिटेल जो है ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले है जी यूके। यूके एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट तो खैर नहीं है, लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं। अब यूके अकेला नहीं है, यूके में कौन कौन सी कंट्री है ये भी आपको थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देता हूँ। यूके में आते हैं, एक इंग्लैंड है, और उसके अलावा स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है एंड वेल्स है। ये इसमें कंट्रीज़ आते हैं, और इनको कुल मिलाकर कहा जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम इसका एब्रीविएशन है। जैसा कि ये बरसगीर है या सब कॉन्टिनेंट है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह कंट्री को मिलाकर। तो इसी तरीके से यूके जो है ना इसमें भी स्कॉटलैंड है, इसके अलावा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इस तरह के जो है आयरलैंड, ये कंट्रीज़ आते हैं। तो ये ऐसे कंट्री है जो इजीली जो है ना वो वीज़ा दे देते हैं। भले ये जो यूके जो है ना वो पहले एक शेंगन का पार्ट होता था, लेकिन अब वो सेपरेट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक अच्छा कंट्री है। तो कोशिश करें कि आप इन कंट्री में अप्लाई करें, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको हर हाल में पूरा करना पड़ेगी। उसके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, भले ही आपका पासपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक है, उसके ऊपर कोई वीज़ा नहीं पहले लगा हुआ, किसी कंट्री का आपने टूर नहीं किया हुआ, किसी कंट्री में आपने पहले विज़िट नहीं किया हुआ, बिल्कुल ब्लैंक है, तो वो ईज़िली जो है ना वो वीज़ा जो है ना वो दे देते हैं, वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करें तो ज़ाहिर है विज़िट के लिए जा रहे हैं, तो या वैसे आप वहाँ पर रहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है जो बेसिक नीड है इंसान की, वो आपका एक्सपेंडिचर है, वहाँ रहने का खर्चा है, वहाँ खाने का खर्चा है। तो जो भी वीज़ा ऑफिसर होता है उसके माइंड में ये बात होती है कि ये कैसे अफोर्ड करेगा। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटरी होती है, और बैंक स्टेटमेंट आपने जेन्युइन बनानी है, आपने फेक कोई जो है ना वो नहीं बनानी बैंक स्टेटमेंट, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। आप इसमें मुख्तलिफ सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं। आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियो इसमें होते हैं। तो अगर आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट, उसका आप सैलरी स्लिप लगा सकते हैं या सैलरी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो ये भी उसमें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप लगा सकते हैं, और आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी बन जाती है। तो यूके में अप्लाई करें और अपना अच्छे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। अगर आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर कर देता है तो ये आपके लिए और वेल एंड गुड हो सकता है। और या अगर आपको वहाँ का वर्क परमिट मिल जाता है, तो अगर आप वर्क परमिट ले लेते हैं तो आपके लिए जो चांस है वो और ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन लीगल आपने सारा काम करना, कोई भी आपने इसमें फेक या इलीगल आपने कोई भी काम नहीं करना। उसके बाद अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो जापान एक ऐसा कंट्री है जो अभी उसमें काफ़ी अच्छी रेशो है वीज़े की, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम उसकी स्टेटमेंट है कि आपके पास सेम उसकी कंडीशन है, आपके पास एक अच्छा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगली वो प्रूफ होने चाहिए। अगर आप स्टडी वीज़े के लिए कर रहे हैं तो आपकी जो एम्बेसी है या आपका जो लोकल डिपार्टमेंट है फॉरेन अफेयर, वहाँ से आपने इसको अटेस्टेशन करवा लेना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जापान में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और आप जानते हैं कि जापान एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे जो लेबर है वहाँ पे लेबर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। भले ही आप किसी भी कैटेगरी में कर रहे हैं, बेशक लेबर में, लेकिन वहाँ की जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर तीसरे कंट्री के लिए बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यूएस के लिए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका में आप अमेरिका अगर चल जाए, वहाँ से इजीली होता है कि आप वहाँ से आगे कनाडा भी मूव कर सकते हैं। तो यूएस के लिए भी
सेम कंडीशन है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका रीसेंट पिक्चर होना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का आपका सैलरी स्लिप भी ले सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम करें तो उसी कंपनी का आप लेटर ले सकते हैं, अथॉरिटी लेटर ले सकते हैं, या एनओसी ले सकते हैं, तो वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि आप वहाँ पे स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे स्टूडेंट के लिए जाना भी एक कारआमद हो सकता है, वहाँ बड़ा यूज़फुल हो सकता है। तो आप उसके लिए भी जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट में भी इस वक्त जो रेशो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उन लोगों के लिए होती है जो बिल्कुल लीगल प्रोसेस के साथ चलते हैं। अगर आप लीगल प्रोसेस के साथ नहीं चलते, किसी भी तरह से अगर आप फेक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं या फेक स्टेटमेंट देते हैं, तो ज़ाहिर है कि अगर आप ऑनलाइन वो चेक हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। तो इस चीज़ से आपने बचना है और कोशिश ये करनी है कि टोटली जो है ना वो आपका जो स्टेटमेंट है वो वैलिड रहे और इसमें किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ईजी अप्रोच रहेगी वहाँ पर जाना। इसके अलावा साउथ कोरिया आप कर सकते हैं। साउथ कोरिया भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और काम का अगर आप लेबर में भी जाते हैं फिर भी आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी। तो साउथ कोरिया के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ भी साउथ कोरिया में भी इस वक्त उनके गाहे बगाहे जो है ना वो जॉब्स आती है। तो थोड़ा सा उसमें टाइमिंग हो सकती है, टाइम उसमें ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेंथी होता है। तो उस चीज़ से आपने नहीं घबराना। इस चीज़ से आपने नहीं घबराना है कि टाइम ज़्यादा लग गया है या अभी वीज़ा नहीं आ रहा या उसका लंबा प्रोसेस हो गया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, उनका प्रोसेस ऐसा होता है, वो एक पूरे चैनल के साथ चलते हैं, एक प्रोसेस को लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन जिनका लग जाता है या जिनको जॉब मिल जाती है वो 100% श्योरिटी होती है। तो साउथ कोरिया के लिए आप गाहे बगाहे इंटरनेट पे सर्च करते रहा करें, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आती रहती है। तो उन पर अप्लाई करें, उनकी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करें, उसके बाद उनका टेस्ट होता है। टेस्ट देने के बाद अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपका चांस लग जाता है। लेकिन आप उनको अपडेट रहना पड़ेगा आपको। न्यूज़ वगैरह के साथ आप अखबार वगैरह से ले सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आती रहती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एक हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट में चाइना का एक नाम है, और अगर वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं या वहाँ पर कोई भी छोटा सा बिज़नेस जा कर लेते हैं तो एक अच्छा चांस है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी ये मोबाइल की प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी एक्सेसरी आ रही है, जितने भी ये टॉयज़ वगैरह आते हैं, जितना ये आजकल मटेरियल आता है, तो ये सारे का सारा जो है ना वहाँ से आता है। और उनके स्कूल्स में, उनकी फैक्ट्रीज़ में, उनके हर जगह पे भी ये बहुत काम होते हैं। तो वहाँ पर भी आप एज ए बिज़नेसमैन वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है तो आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे जाकर भी आप वहाँ से सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपके पास बजट होना चाहिए और अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक दो चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश करें कि वहाँ पर आप अपना बिज़नेस स्टैंड करें। तो ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपका चांस लग सकता है। और इसके अलावा साथ सिंगापुर है। सिंगापुर भी एक बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास वो सारा क्या उसका नाम है, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तो आप कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ कंट्री जिनके बारे में बात की थी, जो इसलिए अप्रोचेबल हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।